इंडिया और पूरी दुनिया में इस्लाम कैसे फैला, एक मुस्लिम भारत भाई ने बहुत अच्छे से बताया है। इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर किसी भाई को नहीं समझ आता तो मैं उसे जाहिल समझूंगा। मैं आपको सफलता से स्टार्ट करता हूँ कि सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम जो भारत में आया था, और उन्होंने जब ये जिहाद लेके जब वो पहुंचे थे तो उसकी उम्र बहुत कम थी। 17 साल की उम्र में उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम ने ये काम स्टार्ट किया था। और उसके बाद पूरी तरीके से ये मोहम्मद आ, बिन कासिम कहाँ से आया था, ये भी बता सकते हैं आप? हाँ, मैं बिल्कुल आपको मैं मोहम्मद बिन कासिम के बारे में बता दूं। कहा जाता है कि ये अरब से आए थे ये, हम्म। और 17 साल की उनकी उम्र थी। और 17 साल की उम्र में जब ये पहुंचे थे भारत में, इस्लाम पर जो चोट मोहम्मद बिन कासिम ने किया था ये 712 ईस्वी में किया था। ओके। और इससे पहले 75 साल पहले भारत पे एक हमला हुआ था, बट वो कामयाब नहीं हुए थे। उसके बाद फिर मोहम्मद बिन कासिम आया। इससे पहले मोहम्मद बिन कासिम और इनकी इस्लामिक सेना जो थी ये अबिसीनिया, इराक, ईरान और कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन सब जगहों को जीत चुके थे। तो यहाँ से इनका ये शुरुआत हुआ था। और इनकी जब उम्र थी मात्र 17 साल की, तो उस वक्त पे ये भारत में आए थे। मात्र किशोर अवस्था की उम्र थी इनकी। और जब ये आए थे तो मैं आपको रेफरेंसेस भी देता जाऊंगा इसके आगे। तो जब ये आए थे तो उस वक्त पे 1 लाख हिंदुओं की स्त्रियों को इन्होंने कैद किया था। ये सिंध के लगभग 60 उपासक और राजाओं का उस वक्त पे पतन पतन हो गया था। उस टाइम पे जब चल रहा था तो उस वक्त पे आपस में चूंकि लड़ाइयां बहुत ज्यादा हो रही थी, इसका फायदा मोहम्मद बिन कासिम ने उस वक्त पे लिया था। तो मैं आपको एक रेफरेंस देता हूँ। एक बायोग्राफिकल डिक्शनरी के अल हज्जाज नामक शीर्षक के निबंध में पैक्यूअल डी गैनोस ने लिखा है इनके बारे में। मैं वो रेफरेंसेस दे रहा हूँ। कहा जाता है, उस किताब में जो लिखा हुआ है, कि कहा जाता है कि इस पागल नरपिशाच ने अपने आदमियों द्वारा 1,20,000 लोगों को कटवा कर फिकवा दिया था। उनकी मृत्यु के पश्चात उनके जेल खानों में 30,000 पुरुष और 20,000 स्त्रियां बंद पाई गई थी। यानी कि उनके मरने के बाद, जब मोहम्मद बिन कासिम मरा था, उसके बाद जब उनके जो जेल खाने थे उसमें 30,000 पुरुष और 20,000 स्त्रियां बंद पाई गई थी। ये उस किताब में लिखा गया है। इससे आगे बढ़े तो इसमें लिखा हुआ है कि मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा वर्तमान अफगानिस्तान में भी कत्लेआम किया गया था और भारी संख्या में यहाँ धर्म परिवर्तन किया गया था। आज जो अफगानिस्तान है वो किसी वक्त पे भारत का हिस्सा रहता था, लेकिन उस वक्त पे ये घटना वहां पे हुई थी, यानी कि कन्वर्जन हुआ था। स्त्रियों के बलात्कार कर घरों को नष्ट किया गया और गांव में आग लगा दिया गया था। मंदिरों को मस्जिद बना दिया गया था। रातों रात मंदिरों के पुजारी ब्राह्मणों को मुल्ला बनाकर कोड़ों के पहरे में उनको नमाज अदा कराई गई थी। इसके बाद मैं अगला रेफरेंसेस देना चाहूंगा। ये पुस्तक का नाम है मुस्लिम सुल्तान, भारत में मुस्लिम सुल्तान, भाग 1, पेज नंबर 33 में लिखा हुआ है कि भारत और पाकिस्तान के प्रायः सभी मुल्ला और मौलवी परिवर्तित हिंदू संतान हैं। आज यहाँ वो नमाज पढ़ते हैं, वही उनके पूर्वज कभी मंदिरों में पूजा किया करते थे। इसके बाद एक रेफरेंसेस और देना चाहूंगा। चचनाया, अल कुफी, एलियट और डॉसन के खंड 1 यानी भाग 1, पेज नंबर 186 के अनुसार यहाँ पर 1 लाख से भी ज्यादा काफिरों, यहाँ पर लिखा हुआ है, काफिरों को दास बनाया गया था। तो ये मोहम्मद बिन कासिम ने शुरुआत की थी, और ये परंपरा फिर आगे सुबुक्तगीन ने किया, उसके बाद मोहम्मद गजनी ने किया। तो मैं सुबुक्तगीन के बारे में थोड़ा सा बता दूं। ये सन 877 से 800 87 क्या बोलते, 87, 887 के बीच की यह घटना है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इन्होंने क्या, ये जो थे ये मोहम्मद गजनवी के पिता थे, सुबुतगिन। ये लाहौर के राजा जयपाल से इसका सामना हुआ था। राजा जयपाल को इन्होंने क्या किया था, इसके खिलाफ दिल्ली, अजमेर, कन्नौज और कलिंजर की उस वक्त राजाओं को सहायता से इनको ये फायदा मिल गया था, और ये यहाँ पे आके हमला इन्होंने किया था। तो ये घटना जो हुई उसके बाद यहाँ पे उल्लेख दिया गया है। मोहम्मद गजनवी के जो मंत्री थे अल उल्बी, वो लिखते हैं कि सुल्तान अमीर लामबंद नामक शहर की ओर अग्रसर हुए, यानी कि आगे बढ़े, जो अपने महान शक्ति और भरपूर दौलत के लिए विख्यात था। उसने उसे जीत लिया और निकट के स्थानों पर जहां गैर मुस्लिम अर्थात काफिर लोग बसते थे उसमें आग लगा दी। मूर्तिधारी मंदिरों का ध्वंस कर दिया और उसमें इस्लाम स्थापित कर दिया गया। वो आगे की ओर बढ़े और उसने दूसरे शहर को जीता और उसके द्वारा नीच कहे जाने वाले हिंदुओं का वध किया।
मूर्ति पूजकों का विध्वंस किया और मुसलमानों की महिमा बढ़ाई। यानी कि ये जो भी काम कर रहे थे, इन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे हम जिहाद कर रहे हैं और इस्लाम का झंडा बुलंद कर रहे हैं, और ये जो काम कर रहे थे इसमें जो स्त्रियों का नाश कर रहे थे या स्त्रियों का कत्ल कर रहे थे, ये सब कुछ जिहाद में शामिल था, और इन्हें करते हुए बिल्कुल भी ग्लानि नहीं महसूस हो रही थी, बिल्कुल भी पीड़ा नहीं महसूस हो रही थी। इन्हें लग रहा था कि जैसे ये अल्लाह के रास्ते में नेक काम कर रहे हैं। इसके बाद मैं रेफरेंसेस देना चाहूंगा मोहम्मद गजनवी के बारे में। ये यानी 867 इनका, के भारत भाई, जो जी बात आप बता रहे हो उससे ये समझ में आ रहा है कि ये जो हरकत इन्होंने की है, इसको इस्लाम को या इस्लाम की टीचिंग को ऐसा बेस बना के और इस तरीके से ये इस्लाम को हिंदुस्तान में फैलाना चाहते थे। और ये जो जी इनका तरीका रहा है, ये एक्चुअली इस्लाम को फॉलो करके ये कर रहे थे ये लोग। हाँ हाँ, एक्चुअल इस्लाम जो यही है, एक्चुअल जो इस्लाम है ये यही है कि जहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जो उत्पीड़न स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे मैं बता दूं कि इसके पीछे का कारण क्या था। तो यहाँ लिखा है कि भारत में मुसलमानों के द्वारा यहाँ के रहने वाले लोगों को धर्मांतरित करने के लिए दो ही मुख्य विकल्प रखे जाते थे। पहला, मृत्यु या इस्लाम कबूल करो। यानी कि मतलब आपको पास कोई ज्यादा चॉइसेस नहीं है कि मतलब आप मतलब आप इस्लाम कबूल करना है कि नहीं करना, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब या तो आपको मरना है या तो इस्लाम कबूल करना है। अब वो उसकी यहाँ वजह ये रही होगी, भारत हम्म, भाई, इसमें थोड़ा मैं एक पॉइंट ऐड कर देता हूँ। जरूर और जरूर। देसी भाई, आपको जहां भी ऐड करना है पॉइंट आप ऐड कर सकते हो। मैं सिर्फ इस्लामिक इससे कॉन्सेप्ट से मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ, दर्शकों को भी, कि वहां पे जिजिया का ऑप्शन इसलिए नहीं दिया होगा क्योंकि भारत में अक्सर जो लोग थे ये सब मूर्ति पूजक थे, या आप समझिए मल्टीपल गॉड्स को मानने वाले थे। तो अहले किताब नहीं थे, अहले किताब यानी जूस और क्रिश्चियन नहीं थे। तो इस्लाम का कॉन्सेप्ट ये है, अक्सर जो अगर आप देखें हदीसों में, तो जिजिया जो है सिर्फ आप अहले किताब से ले सकते हैं, और जो मुशरिक होगा उसको तो कत्ल किया जाएगा। और कुछ लोगों के हिसाब से जो जोरास्ट्रियन होते हैं उनसे भी जिजिया ले सकते हैं, लेकिन इनके अलावा बाकी जो लोग हैं, मुशरिक है, मूर्ति पूजा के जितने भी है, इनको जिजिया का ऑप्शन नहीं है। इनको या तो इस्लाम कबूल करना पड़ेगा या तो कत्ल करना पड़ेगा। अहले किताब अगर होते हिंदुस्तान में तो उनको जिजिया का ऑप्शन दिया जाता, लेकिन चूंकि यहाँ पे जी अहले किताब नहीं थे, इस वजह से जैसे आप बता रहे हैं कि उन्होंने सिर्फ दो ही ऑप्शन दिए, या तो इस्लाम कबूल करो या तो मरो। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल सही बात कंटिन्यू है। करिए आप। तो स्टार्टिंग में तो दो ही ऑप्शन थे, या तो आपको कत्ल हो रहा है या तो इस्लाम कबूल करना है। यहाँ पे एक जाफर मक्की का एक पत्र है जो इन्होंने 18 दिसंबर 1421 को इन्होंने लिखा था। इसमें लिखा हुआ है कि ये बताते हैं कि इस्लाम में धर्मांतरण के मुख्य साधन जो थे वो थे मृत्यु भय, परिवार को गुलाम बनाने का भय, आर्थिक लोभ, मतलब जो जिसको फायदा होने का वो था, और धर्मांतरित होने वाले पैतृक धर्म में प्रचलित अंधविश्वास, और अंत में इस्लाम प्रचारकों द्वारा किया गया प्रभावशाली प्रचार। यानी कि पहले तो ये पूरी ताबड़तोड़ तरीके से ये लोगों पे हमला करते थे, मारते थे, या मारने को जब वो उनको ऑप्शन दिया जाता था तो मार दिया जाएगा, तो एक मृत्यु भय होता था। परिवार को गुलाम बना देने का जो परंपरा था, उस वक्त पे गुलाम बना दिया जाता था। ये जो चीजें होती थी सर, उसके बाद जब वो स्टैब्लिश हो जाता था वहां पे, उसके बाद वहां पे इस्लामिक प्रचारक आते थे, और वो वहां पे इस्लामिक जो कस्टम्स होते थे उसको वहां पे प्रैक्टिस कराना शुरू करते थे। नमाज पढ़ना, रोजा मुल्ला रखना, ये मौलवी सब आते चीजें थे। जो, हाँ हाँ, ये उसके बाद में होता था। पहले तो ये नहीं, आक्रमण करते थे और ये चीजों को वहां पे सत्ता को हासिल करते थे। ये इनकी मतलब स्टैटिक्स रही है शुरू से। हम्म तो यहाँ पे एक दो उदाहरण में इनकी जो क्रूरता है, मैं इनका उदाहरण मैं थोड़ा सा बता दूं कि फतेह सिंह और जोरावर सिंह जैसे जो लोग जो गुरु हुए हैं, जैसे बहादुर गुरु हुए हैं, उनके पुत्रों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया था। हम्म वीर बंदा बैरागी जो थे, जिन्होंने सिखिज्म का जो आप गुरु गोविंद सिंह जी के कहने पे जब उन्होंने तलवार उठाई थी, तो उनके बेटे को उनका कत्ल करके उनके कलेजे को निकाल के इसके मुंह में ठूसा गया था, वीर बंदा सिंह अब बैरागी ये को कौन इसके। से ईयर की बात है? क्योंकि आपने शुरुआत जो की थी वो मेरे ख्याल से हाँ, मैंने सातवीं। एक बीच में मैंने एक सिर्फ एक, हाँ, ये कहा, ये जो काल था, ये औरंगजेब का काल था। ये जो मैं हम्म भी अभी जो मैं बता रहा हूँ, ये औरंगजेब के काल की बात है, जब औरंगजेब का
और गुरु गोविंद सिंह के बीच में जो फाइट चल रही थी, तो उस वक्त पे गुरु गोविंद सिंह जी ने बंदा सिंह बैरागी को खड़ा किया था फाइट करने के लिए, लड़ने के लिए, और उन्होंने बड़े स्तर पे ये लड़ाई लड़ी थी। और उसके बाद जब वो पकड़े गए थे, वीर बंदा सिंह बैरागी धोखे से जब वो पकड़े गए थे, तो उस वक्त पे उसको उसको टॉर्चर किया गया इस्लाम कबूल करने के लिए। जब वो नहीं किए तो उसके सामने उसके बेटे को काट के उसका कलेजा निकाल के उसके मुंह में ठूस दिया गया। उसके उसके बाद भी जब वो नहीं तैयार हुए तो फिर उसके बाद उसको खौलते हुए कढ़ाई में उसको डाल दिया गया। तो इस लेवल की ये सब चीजें की गई है, क्योंकि इस्लाम को कबूल करवाना है। तो मतलब इस्लाम को लोग जो कबूल किए हैं, आज जितने भी आप मुस्लिम भाई देखते हैं, तो इसके पीछे इनके जो पूर्वज हुए हैं, इन्होंने कैसे कैसे जुल्म सहे होंगे, और जो लोग नहीं सह पाए या जिनको दूसरों को देख के अपने परिवार को बचाने के लिए, अपनी बेटियों को बचाने के लिए, अपने अपने बच्चों को बचाने के लिए उन्होंने अगर ये स्टेप लिया, तो अब समझ सकते हैं कि उनकी क्या मजबूरी रही होगी। अच्छा भारत जी, मैं एक पॉइंट यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा जी सर, कि जरूर। ये जो हिस्ट्री आपने अभी बताई है, इसके अंदर हमें ये भी देखना चाहिए कि ये हिस्ट्री तो मुस्लिम खुद ही बता रहे हैं, ये कोई हिंदू ने नहीं लिखी है। इवन द हाँ चचनामा हाँ जो हाँ है हाँ, जी 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 हाँ, ये जो आपने जी, मैं बात ये की थी ऐड करना चाहूंगा, ये सभी उन्होंने खुद लिखी है किताबों में। जी जी जी, इसमें जो आपने एलियट की बात की थी, जो रेफरेंस दिया था, तो उसका मेन सोर्स, जो प्राइमरी सोर्स है राजा दाहिर की हिस्ट्री का, वो आता है चचनामा से। और चचनामा जो है वो खुद मुसलमानों ने लिखा है, जिसके अंदर उन्होंने वो प्राउड फील कर रहे हैं ये बताने में कि हमने इतने इतने हिंदुओं को मारा, कत्ल किया और उनकी लड़कियों को लेके गए। दे आर फीलिंग प्राउड एंड दैट्स रिटन बाय द मुस्लिम इन्वेडर्स और मुस्लिम राइटर्स। इट्स नॉट रिटन बाय किसी हिंदू ने या किसी ईसाई ने, ना किसी यहूदी ने नहीं लिखी है सब चीज। तो बस मैं ये पॉइंट ऐड करना चाह रहा था। अब आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए। जी। तो मैं आपको उसके बाद बताऊं कि मोहम्मद गजनवी आए। मोहम्मद गजनवी के बारे में आपको मैं बताता चलूं कि ये सुबुतगिन का पुत्र था, यानी कि जिसके बारे में अभी मैंने बताया था, सुबुतगिन, उसका बेटा जो था ये मोहम्मद गजनवी था। ये अत्यंत क्रूर और निर्दयी व्यक्ति था। अपने पिता को भी वो झड़प देता था, कई बार अगर कोई बात होती थी तो वो अपने पिता को भी झड़प देता था। इसलिए उसके पिता ने दूसरे बेटे इस्माइल को वसीयत में मतलब उसकी गद्दी पे उसका वसीयत इस्माइल के नाम पे लिख दिया था। लेकिन उसके बावजूद भी इस वसीयत को भी महमूद ने अपनी क्रूरता की तलवार से तार तार कर दिया, यानी कि उसकी गद्दी पे खुद ही बैठ गया उसको कत्ल करके। इसके बाद मैं आपको बताऊं कि इन्होंने शुरुआत की भारत में किस तरीके से। पहले सहारनपुर, बुलंदशहर एवं मथुरा जैसे शहरों में इस्लाम का प्रथम परिचय कराने वाला यही मुस्लिम शासक था, जिसने गद्दी संभालते ही प्रतिवर्ष भारत पर आक्रमण करने और यहाँ के हिंदुओं को नाश करने की कसम ली थी। अपने सैन्य दल बल के साथ वो पुरुषपुर, पेशावर तक और पहुंचा, और उसके बाद उसने अपने डेरे यहाँ पे गाड़ दिए। अब यहाँ पे मैं रेफरेंस देता हूँ, अली उल्बी ने लिखा है, ये इनके साथ के ही लोग हैं। अली उल्बी ने लिखा है कि अल्लाह के दुश्मनों, काफिरों से बदला लिया गया, और और उनमें से 15,000 को काटकर कालीन की भांति भूमि पर बिछा दिया गया, ताकि शिकारी, जंगली जानवर और पक्षी उसे अपने भोजन के रूप में खा सके। लूट का माल अनगिनत है, जिसमें 5,10,000 सुंदर पुरुष और महिलाएं हैं। इस महान और शोभनीय काम को मुहर्रम की 8वीं 362 हिजरी को हुआ है। तो ये खुद लिख रहे हैं, इस तरीके की घटनाएं जो आप बता रहे हैं, इन्होंने खुद अपनी किताबों में या अपने खतों में इन चीज को लिखा गया है। जी सर, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे, मैं आगे बढ़ूं? जी जी, नहीं नहीं भारत भाई, आप बिल्कुल बढ़िया। हाँ, उसके बाद सर हुआ ये कि उसके बाद इन्होंने मथुरा पे हमला किया, वहां पे भी पूरा लूट मार और तहस नहस अच्छा किया। भारत भाई, तो जी मैं सिर्फ ये कहूंगा कि नेक्स्ट टाइम जो, क्योंकि इसकी जो सीरीज है और 2-3 टॉपिक भी हमें कवर करना है, जैसे कि आपने जी मुझे सर, दिया था व्हाट्सएप पे। हाँ जी जी तो जी नेक्स्ट टाइम आप कोशिश करना कि एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन हो, और उसमें ईयर वाइज जो है, अगर आप उसको दिखाओगे एज अ प्रेजेंटेशन, तो हमारे लिए और दर्शकों के लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा इस चीज को समझने के लिए। अभी देखिए मैं एक सर कमेंट भी आया था कि जी ईयर जी वाइज अगर आप इसको एज अ प्रेजेंटेशन शो करेंगे तो काफी इजीली समझ में आ जाएगा। मैं नेक्स्ट टाइम सर पूरी तैयारी करूंगा। एक्चुअली कहीं ना कहीं मेरी तरफ से कमी थी, मैंने इसकी पढ़ने में ज़्यादा समय लगा के बजाय मैं इसको प्रेजेंटेशन नहीं बना पाया। जी, कोई कोई इशू नहीं। नेक्स्ट टाइम आप जो मैं बता दूं लोगों को
कि इसके बाद जो हमारे भारत भाई है और भी 2 टॉपिक है, इसको कवर करेंगे वो 2 टॉपिक का मैं नाम भी बता देता हूँ आपको। भारत भाई का चैट किधर है? दिख नहीं रहा है जी, मुझे। एक वो टॉपिक तो बाकी पार्टीशन के वक़्त का। जी। हाँ, वो बाकी 2 टॉपिक का नाम भी आप बता दीजिए क्या है? भारत के एक मंदिरों टॉपिक को क्यों तोड़ा गया हाँ, और उससे हाँ, क्या हाँ। हासिल हुआ? ये सेकंड टॉपिक जी, रहेगा और तीसरा रहेगा देश की आज़ादी या बँटवारा क्यों हुआ? क्या इसका ज़िम्मेदार इस्लाम है? तो ये जो 2 टॉपिक आप जब नेक्स्ट टाइम कवर करोगे, तो आप जी। उसको प्रॉपर्ली एक प्रेज़ेंटेशन के रूप में और सीक्वेंस वाइज़ आप रखिएगा ताकि बहुत आसानी से हम सबके समझ में आ जाए। जी सर, जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल मैं पूरी कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम पे मैं इसको रेफ़रेंस और मैं स्क्रीन पे शो करने की कोशिश करूँगा। जी, जी, तो ठीक है। मैं बता दूँ कि सर इसके बाद इनकी तलवार आगे निकली, ये पेशावर पेशावर के पास गए यहाँ पे। वहाँ पे ज़्यादातर जो लोग थे वो हिंदू ही थे। तो ये घटना है 1003 से 1007 के बीच में। उस वक़्त पे जितने भी पेशावर में जो लोग थे, हिंदू थे, उनको मुसलमान बनाया गया था। महाराज जयपाल के बहुत सारे सगे-संबंधी भी मुसलमान बना दिए गए थे। अच्छा, इसके बाद एक किताब है क्रिसेंट इन इंडिया। इसके राइटर है ए आर शर्मा जी। इन्होंने इस्लामिक रेफरेंसेस का इस्तेमाल करके इस किताब को लिखा है। इसमें लिखते हैं कि भेरा में सिवाय जिन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया था, शेष सभी निवासियों को कत्ल कर दिया गया। यानी कि जिन्होंने इस्लाम को कबूल नहीं किया, उनको कत्ल कर दिया गया। कश्मीर घाटी में भी बहुत सारे काफिरों को मुसलमान बनाया गया और इस देश में इस्लाम फैलाकर वो वापस गजनी लौट गया। इसके बाद सरसावा जिला सहारनपुर की लूट के विषय में भी अल उल्बी ने लिखा है कि महमूद ने भारत की संपन्नता को पूरी तरह विध्वंस कर दिया था। इतना आश्चर्यकारी शोषण और विध्वंस किया था कि हिंदू धूल कणों की भांति चारों ओर बिखर गए थे। उनके बिखरे हुए अवशेष निश्चित ही मुसलमानों की चिरकालीन प्राणलेवा और अधिकतम घृणा को पोषित कर रहे थे। यानी कि एक प्रकार से एक घृणा का भाव भी इस्लाम के प्रति उस वक़्त पे वहाँ पे फैल रहा था, क्योंकि जिस तरीके का विध्वंस उन्होंने किया था वो अपने आप में एक बहुत बड़ी त्रासदी है। इसके इसके बाद अल-उल्बी ने आगे लिखा है कि नंदना की लूट, आर थानेसर के कत्लेआम का भी रोमांचकारी इन्होंने वर्णन यहाँ पे किया है। ये लिखते हैं कि महमूद जब वापस लौटा तो उसके पास इतने दास थे कि दास मंडी में उनका भाव बहुत गिर गया था। दासों की लाखों की संख्या को देखकर ऐसा लगता था कि मानो एक शहर ही उठ चला था। हिंदू दासों की बिक्री का यह सिलसिला एक बार नहीं अपितु कई बार चला था। मतलब आप समझ सकते हैं कि वो जो शहर जो जहाँ पे ले दासों को लेके गए थे, स्लेव्स को लेके गए थे यहाँ से उठा के, भारत से जो उठा के लेके गए थे, उनकी स्थिति ऐसी थी कि मतलब लोग उसको उसके खरीदने वाले लोग कम पड़ गए थे। इतनी बड़ी मात्रा में यहाँ पे लोगों को उठा के लेके गए थे। इस क्रूर सुल्तान की क्रूर दृष्टि उस वक़्त के प्रसिद्ध हिंदू मंदिर सोमनाथ पर भी पड़ा था। तो इसके बारे में भी मैं आगे थोड़ा-सा आपको चर्चा करूँगा। जी, कुछ ऐड करना चाहेंगे आप इसमें, यहाँ तक? देसी भाई कुछ ऐड करना है आपको तो आप कर सकते हैं, वरना फिर भारत भाई जो है कंटिन्यू करेंगे। नहीं नहीं भारत भाई आप बिल्कुल कंटिन्यू कीजिए। बस वो मैं पूछना ये चाह रहा था कि आप गजनी वाले महमूद की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे? हाँ, 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 महमूद गज़नवी, अच्छा। हाँ। जी, 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 जी उन्हीं जी की जी बात कर रहा था मैं आपसे। जी जी कंटिन्यू कीजिए, बड़ा मजा आ रहा है। मैं पहले सुनूंगा फिर आगे चल के जो है कमेंट कर दूंगा इसके ऊपर। ठीक है, आप कंटिन्यू कीजिए। जी, जी, तो सोमनाथ सोमनाथ का जो वाक़या है, ये ज़्यादातर लोग ने सुना हुआ है कि सोमनाथ में क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था, और उस वक़्त पे जो मंदिर लूटे गए थे, उसमें कितना बड़ी मात्रा में ये सारा चीज़ जो लूट के माल जो था, उसको लेके गए थे। तो वो घटना भी बड़ी दिलचस्प है और उसमें बहुत बड़ी संख्या में खज़ाने लूटे गए थे। मतलब मैं अगर थोड़ा-सा इसका वर्णन आप लोगों को करता चलूँ, तो आप लोग दंग रह जाएँगे कि उस वक़्त का ये रकम मैं बताऊँ तो आज के वक़्त के हिसाब से कितना ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि जब इस मंदिर पे जब हमला हुआ था, उस इस मंदिर से उन्हें 2 करोड़ की लूट हाथ लगी थी, उस वक़्त के हिसाब से 2 करोड़। जबकि 50,000 हिंदू कत्ल कर दिए गए थे। ये बस उस हमले में सोमनाथ का जो मंदिर पे जब हमला हुआ था। मंदिर में प्रवेश के बाद उसकी मूर्ति को ना छेड़ने के लिए बहुत अच्छा, सारे हिंदुओं इसमें ने भारत भाई हुँ। इसमें मैं मेरे को एक मतलब डाउट नहीं, क्वेश्चन ये है कि 50,000 हिंदुओं का कत्ल हुआ, तो क्या ये जो हिंदू हजरात थे, ये इनसे वॉर करने आए थे
या बस ये जाके सीधा अटैक कर रहे थे, मार रहे थे? मतलब इसका कुछ डिस्क्रिप्शन दिया है कि वाज देयर अ फाइट ड्यू टू व्हिच देयर वाज कैजुअलिटीज, या बस रैम्पेज कर रहे थे, जा रहे थे, हमला कर रहे थे, एंड सामने से कोई अटैक नहीं हो रहा था? इसका कुछ डिटेल है उसमें? जी, मैंने एक सीरीज की थी सर कि भारत के जो हिंदू मंदिरों पे जो लूट हुई थी उसके बारे में मैंने रेफरेंस दिया था। तो वहां पे क्या हुआ था सर कि जब सोमनाथ मंदिर पे जब लूटने के लिए गए थे तो बहुत सारे हिंदू उसको बचाने के लिए खड़े हो गए थे, अपनी जान देने के लिए खड़े हो गए थे कि नहीं, हम इसको नहीं तोड़ने देंगे। उनको इतना विश्वास था, ऐसा विश्वास था उस मंदिर को लेके कि ये इसके जो महादेव है ये हमारी जान को रक्षा करेंगे और इन लोगों को, इन मलेच्छों को भगा देंगे। उनको मलेच्छ बोला जाता था उस टाइम पे इन्हें। तो इन मलेच्छों को मार के भगा देंगे। लेकिन हुआ कुछ भी नहीं, और ये जो लोग बचाने के लिए आए थे उन सब का कत्ल कर दिया गया। तो उस वक्त में तकरीबन 50,000 लोगों का कत्ल किया गया था। ओके, यानी तो ऐसा तो ये, नहीं था ना कि हाँ, भाई मतलब ये डिफेंस में लड़ाई कर रहे थे, सामने वाले इन पे हमला कर रहे थे? क्योंकि नहीं 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 सर, हमारे नहीं मूवी नहीं, में ये तो अच्छा टारगेट कर रहे स्टैंडर्ड थे। स्टैंडर्ड अच्छा अच्छा बहाना वही होता है ना कि भाई हम पे हमला किया गया था, हम तो डिफेंस में लड़ रहे थे, तो हमारा लड़ना जायज है। नहीं सर, नहीं, नहीं ऐसा ऐसा नहीं तो नहीं कुछ है। नहीं था ना? नहीं उस वक्त पे अ, खासतौर पे ऐसे मंदिरों को टारगेट किया जा रहा था जिन मंदिरों में बड़ी मात्रा में सोने चांदी और इस तरीके की जो चीजें थी, उस खासतौर पे उन मंदिरों को टारगेट किया जा रहा था। ओके, देसी भाई भी कुछ ऐड कर रहे थे मेरे ख्याल से। जी 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 जी। अच्छा, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे बात छेड़ दी तो मुझे एक बात याद आ गई, क्योंकि मुझे भी बड़ा हिस्ट्री का शौक है। एक्चुअली देयर इज आल्सो, मैं हिंदी में बोलता हूँ, सोमनाथ के ऊपर हमला जो हुआ था वो आई थिंक टोटल 17 टाइम्स हुआ था। ठीक कह रहा हूँ मैं भारत जी भाई? जी 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 जी, बिल्कुल। हाँ। तो इसका एक रीजन तो है उसकी वेल्थ, जो उसका पैसा था, जो हाँ सोना था। एक तो रीजन है, एक और रीजन भी है जो हमें बताता है कि उस सोमनाथ के अंदर जो है मन्नाथ, जो के वही आइडल थी, वही मूर्ति थी जो प्री इस्लामिक अरेबिया के अंदर अल्लाह की बेटी बताई जाती थी, उसका आइडल जो है सोमनाथ के मंदिर के अंदर था। वो वजह, रियल रीजन भी बताई जाती है कि जिस वजह से इस मुसलमानों की एक ड्यूटी बन गई थी कि इस मंदिर को तोड़ना है और इसको बिल्कुल जो है चकनाचूर करना है। एक मेन मोटिव ये भी था जो है इसके ऊपर हमला करने का। अब इसकी रेफरेंसेस जो है वो मैं अल कल्बी के अंदर लिखी हुई है। उसके अलावा ब्राउन डेनियल की है एक किताब, अ न्यू इंट्रोडक्शन टू इस्लाम, उसके अंदर भी ये बात की गई है। जो मन्नात की जो मूर्ति थी वो सोमनाथ के मंदिर में थी। तो मुसलमानों ने जो है सिर्फ पैसों के लिए नहीं बल्कि एक नफरत की बुनियाद पे भी इसको सोमनाथ के मंदिर को तोड़ना चाहा था, क्योंकि उनके नजरिए में कि इस हिंदू टेंपल में उस मूर्ति को क्यों रखा गया है या उसको पनाह क्यों दी गई है इस मंदिर के अंदर, जो कि इस्लाम की सबसे बड़ी दुश्मन मानी जाती थी, मतलब अकॉर्डिंग टू देम। तो ये भी मैं पॉइंट ऐड करना चाह रहा था। तो अगर आप इसके ऊपर हो, अगर आपको, तो आप भी बता जी दीजिए। जी जी, हाँ, बिल्कुल इसमें सही है। तो इसमें इस्लामिक पर्सपेक्टिव से मैं एक पॉइंट ऐड कर दूं देसी भाई और भारत भाई के, ये जो मूर्तियों से जो नफरत है ये इस्लाम का बेसिक कॉन्सेप्ट है। आप देखिए जी हजरत इब्राहिम के बारे में जो कुरान में बताया गया, उन्होंने भी इस तरीके की हरकत की है। जो बुतों की वो पूजा करते थे, बड़े बड़े जो बुत थे उनमें से उन्होंने जब सब चले गए थे वहां से, तो उन्होंने जितने छोटे बुत थे, ये क्या कहते हैं उसको, मूर्तियां थी, उसको उन्होंने तोड़ दिया और बड़े वाले को नहीं तोड़ा, है ना? तो इसी तरीके से आप रसूलुल्लाह को देखिए कि वो जब मक्का फतेह हुआ तो उन्होंने वहां जितने बुत थे अंदर उसको तोड़ दिए। ठीक है, अगर नफरत नहीं होती और किसी की आस्था का इनको अगर ख्याल होता तो तोड़ते नहीं, बल्कि निकाल के जो भी उनके पूजने वाले हैं उसको दे देते कि भाई ठीक है, हमने फतह कर लिया, हम मूर्ति पूजा हमारे लिए नहीं है, तो तुम ये लेके जाओ। लेकिन वैसा नहीं किया उन्होंने, रसूलुल्लाह ने, बल्कि बुतों को तोड़ा। और और रसूलुल्लाह की बाकायदा हदीस है कि नबूवत का जो एक फर्ज है या एक हुक्म है वो ये है कि बुतों को तोड़ना। और उसी तरीके से उन्होंने हजरत अली को भी ये हुक्म दिया था कि जितनी भी बड़े कब्रें हैं या इमेजेस है, प्रतिमा है या आइडल्स है, उनको आप तोड़ दो या लेवल पे कर दो। तो ये बुतों से जो नफरत है ये इस्लाम का बेसिक रुकन है, समझिए आप। तो इसी वजह से जैसे आपने ऐड किया कि वो मंदिर पे हमला इसलिए भी किया गया बिकॉज दे हेटेड द आइडल्स, द आइडल वर्शिपिंग।
बिल्कुल बिल्कुल साहिल भाई, जी और इसकी जी बिल्कुल। इसको आप बिल्कुल देखिएगा, इसकी आप सर्च भी कीजिएगा। इसके अंदर मल्टीपल हिस्टोरियंस ने यही सेम बात की है कि सोमनाथ के मंदिर को तोड़ने की एक और वजह ये भी थी। एक तो पैसा था, वो तो हमें सबे पता है कि भाई हिंदुस्तान सोने की चिड़िया थी, उसको तो ये लोग आते थे लूट मार करके चले जाते। एक तो मेन रीजन यही था। दूसरा रीजन ये भी था कि उसके अंदर जो है मन्नाथ की मूर्ति थी। तो हम ये तो इसमें से इजीली कंक्लूड कर सकते हैं कि जिहाद का जो मेन कहते हैं जिसको मोटिव जो हुआ, वो बिल्कुल सोमनाथ के मंदिर के अंदर जस्टिफाइड था मुसलमानों के लिए, क्योंकि इसके अंदर एक तो मूर्ति भी थी वो वाली जो प्री इस्लामिक थी, और ऊपर से पैसा भी था। अच्छा, ये वाले पॉइंट पे भी मैं एक पॉइंट ऐड कर दूं। हिंदुत्व भाई कह रहे हैं मजार क्यों नहीं तोड़ते, इसका भी हुक्म है शायद। असल में जब सऊदी अरेबिया में वहाबियों की क्या कहते हैं उसको, नाम क्या है यार उसका, वहाब, पूरा नाम मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा है, जिससे ये सलफी अहले हदीस देवबंदियों को बरेलवी जो है वहाबी कहते हैं। तो जब इनका ये आया, रूल आया, जब ये रूलर बने सऊदी अरेबिया में, तो इन्होंने क्या किया कि वहां पे जितनी मज़ारें थी या ऊंची ऊंची कब्रें थी, बल्कि सहाबा की भी कब्रों को कहा जाता है कि इन अब्दुल वहाब, जी अब्दुल वहाब, अब्दुल वहाब नजदी कहते हैं। तो इन्होंने क्या किया, वहां पे भी इस तरीके का काम किया, जो मज़ारें पक्की थी या फिर बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची मज़ारें थी, इन्होंने सबको लेवल कर दिया। इस वजह से ये बरेलवी हजरात जो है वो अ, चिढ़ते हैं काफी वहाबियों पे। आप पूछ रहे हैं कि मज़ारों को क्यों नहीं तोड़ते, तो अगर हिंदुस्तान में भी इस्लामिक शरिया आ जाए, राज आ जाए, और अगर वो वहाबी फिरके को मिले, तो ये भी वही काम करेंगे। जितनी मज़ारें हैं, चाहे वो अजमेर की मज़ार हो, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की हो, या फिर बाकी जितने भी जगह पे मज़ारें हैं जिसमें कॉन्क्रीट तौर पे कब्र को बनाया गया है, ये सब तोड़ देंगे। तो आपका जो सवाल है, अगर इनकी शरीयत आ गई और वो वहाबी फिरके के पास अगर आई, तो ये लोग ये काम करेंगे। लेकिन अब चूंकि है ही नहीं, इस वजह से आप लोग मज़ारों को देख रहे हैं, वरना इनका बस चले तो ये मज़ार भी तोड़ेंगे और मंदिरें भी तोड़ेंगे। जी बिल्कुल अच्छा जी सही भाई, बात प्लीज है। कंटिन्यू। अच्छा, एक मिनट में साहिल भाई, ये एक बंदे ने जो है कमेंट में पूछ लिया था कि मन्नाथ जो थी वो कौन सी आइडल थी, इंडिया के अंदर कोई है? तो ये जो है ना, देखें, उसको ऐसा लिखा जाता है कि उसको ऐसा लगा कि ऐसा हुआ है। अब मैं इसको थोड़ा पढ़ देता हूँ, क्योंकि मैंने निकाली है, मैं मोबाइल से हूँ, मैं इसको सेंड नहीं कर सकता, लेकिन मैं पढ़ देता हूँ, अंग्रेजी में लिखा हुआ है। द अटैक ऑन सोमनाथ टेम्पल इन इंडिया इन 1024 AD by Mahmud of Ghazni may have been inspired by the belief that an idol of Manath had been secretly transferred to the temple. According to Ghaznavid court poet, अभी ये मुसलमानों का खुद का पोइट है, कोर्ट पोइट है, जो जो दरबार में जो होता है लिखता है, उसका नाम था फारूकी सिस्तानी, who claimed to have accompanied Mahmud on his raid, जिसने महमूद के साथ जो है ये रेड जो की थी सोमनाथ टेम्पल के ऊपर, जो चढ़ाई की थी, उसके अंदर वो बताता है was a garbled version of सुमनाथ। तो अभी देख रहे हैं ये कैसे मिल रहा है, मन्नाथ और सोमनाथ। तो इसके अंदर लिखा हुआ है सुमनाथ, referring to the goddess Manath. According to him, as well as a later Ghaznavid historian, दूसरा गजनवीद हिस्टोरियन है जिसका नाम है अबू साइद गर्देजी, the images of other goddesses were destroyed in Arabia. अभी दूसरा जो हिस्टोरियन है वो बोल रहा है कि दूसरे खुदा जो देवियां थी, उनकी जो तस्वीर थी वो डिस्ट्रॉय कर दी गई थी, लेकिन बट द वन ऑफ मनाथ, लेकिन मनाथ की जो है वो सीक्रेटली तरीके से काठियावाड़ गुजरात के अंदर पहुंचा दी गई थी। Since the idol of Manath, चूंकि जो मनाथ की जो मूर्ति थी वो एक एनिकॉनिक इमेज थी ब्लैक स्टोन की, काले पत्थर की, it could have been easily confused with a lingam. It could have been easily confused with a lingam at सोमनाथ। तो उसको कंफ्यूज कर दिया गया लिंगम के, सोमनाथ के लिंगम से। महमूद इज सेड टू हैव ब्रोकन द आइडल, ये बोला जाता है कि महमूद ने जो है वो आइडल को तोड़ दिया, एंड टेकन अवे पार्ट्स ऑफ इट, और उसने उस जो मूर्ति के छोटे हुए हिस्से थे वो अपने साथ लेके गया लूट के अंदर, एंड प्लेस्ड इट ऑन द ग्राउंड, और उसने उस पत्थर को, उस मूर्ति के पत्थरों को जमीन पे रखा, ताकि लोग, पीपल कुड वॉक ऑन इट, ताकि लोग उसके ऊपर चढ़ सकें, चल सकें। इन यानी हिज लेटर नफरत टू की द, इंतहा है।
जी, मैं इसको एक मिनट पूरा कर लेता हूँ साहिब जी भाई। जी इन हिज लेटर्स टू द खलीफेट, उसके लेटर्स जो खलीफा को लिखे गए थे, महमूद ने जो लिखे थे, महमूद एग्जेजरेटेड द साइज, महमूद ने बढ़ा चढ़ाकर साइज, वेल्थ की साइज और रिलीजियस सिग्निफिकेंस ऑफ द सोमनाथ टेम्पल को बढ़ा चढ़ाकर बताया, रिसीविंग ग्रैंडवाइज टाइटल्स, और उसकी रिटर्न के अंदर खलीफा ने उसको बड़े बड़े टाइटल्स दिए। अब ये होगी इसकी एंड। अब आप शुरू कीजिए। जी, नहीं मैं बोल रहा था कि जिस तरीके से आपने बताया अभी कि वो बाहर तोड़ के इसलिए रखा गया ताकि लोग इस पे चले, तो ये एक नफरत जाहिर करता है। जी ना, बिल्कुल जी साहिल भाई, देखे बिल्कुल। ना, किसी किसी और मजहब के जो अकीदा है, जो उसका बिलीफ है, आप उसके अकीदे के साथ, आप उसके बिलीफ के साथ, ये तो एक आप कह सकते हो बेहुरमती कर रहे हो ना। एक बेहुरमती को हिंदी में पता नहीं क्या कहेंगे, लेकिन मतलब बेअदबी कर रहे हो। हम्म। मतलब कि अगर एक, फॉर एग्जाम्पल, एक ट्राइबल है, उसका एक अपना खुदा है। अब मैं उस खुदा में नहीं मानता, लेकिन अगर मैं उसके खुदा का मजाक उड़ाऊं, या उसके खुदा के तस्वीर को जो है अपना जमीन पे रख दूं, उसके ऊपर चलूं, तो इसमें से क्या पता चलता है कि मेरा लेवल कितना गिरा हुआ है, मैं कितना नीच इंसान हूँ। चाहे मैं उसको मानूं ना मानूं, लेकिन ये तो आप नहीं कर सकते ना, दूसरे के बिलीफ को आप ऐसे कैसे कर सकते हो। अभी सर ये देसी भाई, आज भी हो रहा है सर। ये आज भी हम देखते हैं, हम अपने मुस्लिम भाइयों को अंदर देखते हैं, ये कीड़ा आज भी है कि वो दूसरे रिलीजन को तो टारगेट करते हैं, लेकिन जब उनके रिलीजन के ऊपर बात आती है ना, तो फिर वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। ये प्रॉब्लम आज भी है। जी अच्छा जी इसमें बिल्कुल। मैं, हाँ, भारत भाई और देसी भाई एक पॉइंट और ऐड कर दूं, चूंकि देसी भाई ने ये चीज निकाली है। आप देखिए कि जो मुशरिकीन मक्का थे, कुरैश जो थे, ठीक है, जब रसूलुल्लाह ने नबूवत का, क्योंकि मैं यहाँ पे पॉइंट जो है मेरा हमेशा, आप लोगों को पता है कि मैं बाद में क्या हुआ उस पर इतना फोकस नहीं करता हूँ। मेरा पूरा फोकस होता है कि भाई स्टार्ट में जो फाउंडर्स है उन्होंने क्या किया, ठीक है। इसी वजह से बाकियों का मुझे इतना पता नहीं होता, और फिर आप लोग आते हैं तो उस इल्म में इजाफा होता है। अब देखिए कि मुशरिकीन मक्का जो है, कुरैश जो है, वो रसूलुल्लाह से जब उन्होंने ये स्टार्ट किया रायता फैलाना, रसूलुल्लाह ने इस्लाम का, अल्लाह के बारे में, जी उन्होंने कहा कि भाई तुमको अल्लाह को मानना है, तुमको जिस हिसाब से तुम्हारी इबादत करना है तुम करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस हमारे जो माबूद है, हमारे जो बुत है, तुम इसको बुरा भला मत कहो, इनको गालियां मत दो। ये बार बार वो लोग जो है इनको कहते रहे रसूलुल्लाह को कि भाई हमारे खुदाओं का पीछा छोड़ दो, आपको जो मानना है मानो। जी उसके बिल्कुल। बावजूद भी रसूलुल्लाह नहीं माने। वो उनको जो है बुरा भला कहते रहे, गालियां देते रहे, और जो मान रहे थे, जो बुत परस्तिश कर रहे थे, उनको अहमक कहना, उनको पागल कहना, उनको बेवकूफ कहना, ये रसूलुल्लाह का चालू ही था। तो आप सोचिए कि वो लोग तो मुसलमानों से लाख दर्जे अच्छे थे कि एटलीस्ट वो ये ऑप्शन दे रहे थे कि भाई तुमको जो पूजा करना है करो, लेकिन हमारे खुदाओं को मत बुरा बोलो। लेकिन रसूलुल्लाह बिल्कुल नहीं माने। वहीं से नहीं पूरा जो माने। उनके अंदर जो दुश्मनी आई है कुरैशों के अंदर, कुरैश वालों के अंदर, उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये गालियां देते थे उनको, उनके खुदाओं को। वरना उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था रसूलुल्लाह से, उसके खुदा से, उनके खुदा से, या वो उनके इबादत के तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं था उनको। बिल्कुल साहिल भाई, मैं तो कहूंगा अरब अरब को जो जाहिल, जो ये मुसलमान कहते हैं, अल जालिया का जो पीरियड है, मैं तो कहता हूँ वो 100 गुना अच्छा था इस्लाम से। उसको वापस लेके आ जाओ, काय का जालिया। बहुत वो लोग सेक्युलर थे तुमसे भाई, बहुत सेक्युलर थे वो बहुत, लोग, बहुत बिल्कुल लिबरल सेक्युलर थे। तो वो हर एक के कबीलों वाले के अलग अलग यानी खुदा होते थे, और किसी को किसी के खुदा से कोई प्रॉब्लम नहीं था। ये जी पूरा रायता बिल्कुल। फैलाया है इस्लाम ने आके। अच्छा, एक गंद मचा दी। कुमार भाई का एक